आपको ये दिखाना चाहती हूँ आज। इसको मूव करते हैं थोड़ा सा इधर, होल्ड ऑन सेकेंड। मेरे स्क्रीन में ऊपर आ गया कुछ जो कि मैं ओके। सो ये आप देखिए, जो टफ्ट अर्न का रिकॉर्ड है मेरा, उसमें 700,500 इतने टफ टोकन मेरे वोटिंग राइट्स हैं और इतने ज्यादा टफ टोकन बन रहे हैं। कितने टाइम में आप खुद देख लीजिए। ये काउंटडाउन लगा है नीचे, आपको अगर नजर आ रहा है, ये काउंटडाउन ऑन है मेरा। 356 डेज का, 84 डेज का, 24 डेज का और 4 दिनों का। ये सारे डिफरेंट डिफरेंट टोकन्स इसमें मैंने लगाए हुए हैं। क्यों? क्योंकि मुझे नजर आ रहा है आने वाले टाइम में ये कितना आगे जाएगा। सो अब इसको कैलकुलेट करके अगर मैं अपना कैलकुलेटर ऑन करती हूँ, तो अगर आप खुद देख लीजिए, अगर मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं करूंगी, क्योंकि मैंने तो 1 साल के लिए 50,000 टफ टोकन लगा लिया है, क्योंकि मैं उसको टेम्पटेशन में भी आना नहीं चाहती हूँ कि मेरे वो मैं बेच दूं कहीं बाहर जाके। सो अपनी टेम्पटेशन को कंट्रोल करने के लिए इधर पैसा लगाया है। ठीक है। सो अगर हम 700,000 अगर मैं इतने टोकन अगर कल को 0.05 पे भी बेचूंगी तो कितना बनता है? 35,000 बनता है। $35,000 सस्ते के सस्ते भाव में भी, क्योंकि ये 0.05 तो अभी मार्केट तक ऑटोमेटिकली जा रहा है। और अगर इस चीज को मैं फिर भी कन्वर्ट करके अगर बोलती हूँ कि बाय नेक्स्ट ईयर तक, 1 साल तक भी अगर हिम्मत करके इसको रोक लूं अपने आप को ये टोकन बेचने के लिए, और वो एक 25 सेंट का भी बन जाए, तो 175,000 तो इजीली बन रहा है। इतने में तो तुम एक रेंटल प्रॉपर्टी लेकर, नया घर लेके यहाँ पे किराए पे चढ़ा के और पैसा बना सकते हो। अभी शुभम जी ने थोड़े दिन पहले क्या बोला, थोड़ी थोड़ी देर पहले क्या बोला कि कई लोग यहाँ पे जो ट्रेजर फंड को एक गैम्बलिंग की तरह यूज कर रहे हैं, उसमें उनका घाटा हो रहा है। लेकिन वो इस प्लेटफॉर्म को एक पोर्टफोलियो पाइपलाइन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि उनका पैसा यहाँ से आए, वो उसको निकाल के कहीं और इन्वेस्ट कर पाए। राइट। मैं भी वही कहती हूँ, उसको बोलते हैं इन्वेस्टर माइंडसेट। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो इंडियन कम्युनिटी है, इन्वेस्टर माइंडसेट बन जाए और बिजनेस ओनरशिप के बारे में समझे ये क्या हो रहा है। सो प्लीज मैं आपको ये एडवाइस जरूर दूंगी कि आप अपना पैसे को देखें कि क्या चल रहा है। फिर एक यहाँ पे ये जो 3 लाइंस है ना, यहाँ पे अगर क्लिक करोगे तो आपको ये ट्रेजर फंड का जो डाउन एरो है, इसको ये मुझे पता नहीं एंड्रॉयड में नजर आता है कि नहीं, लेकिन मैं कंप्यूटर पे हूँ तो कंप्यूटर पे जरूर नजर आता है ब्राउजर में। तो ये टफ्ट का, ये जो टफ्ट अर्न का अगर आप देखोगे, क्लिक करोगे, तो आपको ये वेबसाइट और नजर आती है जो कि टफ्ट की डाओ के बारे में लिखा है। क्या आपने इसको देखा है? ये पार्टिसिपेशन है डाओ के माध्यम से। ये अभी नहीं, 1 महीने से ऑन है। मुझे नहीं पता अगर किसी ने बताया कि नहीं बताया आपको। मैं कल सोच रही थी, मैंने कहा इतना अच्छा कॉन्सेप्ट है डाओ का, प्रपोजल्स का, पार्टिसिपेशन का, कोलैबोरेशन का। कंपनी ने पेज बनाया, कभी किसी ने बात ही नहीं की। सो ये आपको नजर आना चाहिए कि आप देखेंगे, फिर यहाँ पे आपके टोटल अमाउंट्स भी आने शुरू हो जाएंगी जब ये कॉन्सेप्ट शुरू होगा। क्योंकि व्हाइट पेपर पे लिखा है ना कि डाओ का डैशबोर्ड आएगा। ये डाओ का डैशबोर्ड आने का सिग्नल दे दिया उन्होंने कि हम लेके आ रहे हैं। और जैसे शुभम जी ने बोला कि गुस्से में आके हम भारतीय अपना विरोध करते हैं और फिर नेगेटिव कमेंट्स डालते हैं या बैन करते हैं फोन नंबर्स को, टेलीग्राम चैनल्स को, ताकि फिर वो उनके जो ऑटोमेटिक बॉट्स होते हैं ना, वो फिर तुम्हारे चैनल को ना गलत चैनल बना देते हैं। राइट। लेकिन आप खुद सोचिए कि अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हो। जैसे लकी जी ने बोला कि वो अगर चैनल, अपने ही चैनल्स जहां से कम्युनिकेशन हो रही है, उसको बंद कर दोगे तो फिर सीखोगे कहां से? फिर तो और भी स्ट्रेस में जाओगे। आज ये जो 10 नंबर दिया है ना बहुत सारे लोगों ने, वो 10 से 0 हो जाएगा कॉन्फिडेंस लेवल का। सो अपने कम्युनिकेशन चैनल्स को प्लीज सोच समझ के
अपना जो इमोशंस होती है ना, मैंने शुरू में भी बोला था, अपने इमोशंस को कंट्रोल रखो, दिल और दिमाग को सोचो, लॉजिकली देखो ये क्या हो रहा है, कंपनी क्या कर रही है और कैसे कैसे आपको आगे बढ़ने के साधन भी दे रही है। सो ये मैं आज आपको ये बताना चाहती थी कि डाउ का जो डैशबोर्ड है वो आ रहा है, उसको कोई नहीं रोक सकता है। तो प्लीज अपनी अपने जो गोल्स हैं उसको अलाइन कीजिए। आज मैंने आपको क्या बताया? आज मैंने आपको बताया ह्यूमन नेटवर्क के बारे में, कल बताया था वैल्यू